हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखी थी हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी और उससे रिलेटेड एक थ्योरम को भी हमने प्रूव किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी से रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। अब देखिए, कंटिन्यूटी के एग्जांपल्स में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसकी LHL, RHL फाइंड करेंगे और एट द पॉइंट फंक्शन के वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल होगी तो हम कह देंगे पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर इन तीनों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू अनइक्वल होती है या फिर LHL या RHL एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम कह देंगे पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और हम लोग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल में हमें क्या करना है। देखिए, इस एग्जांपल में बोला है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 0। जब भी हमें कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आपको पॉइंट दिया जाएगा कि आपको किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी पॉइंट पर डिफाइंड होती है। तो हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पर ये पर्टिकुलर फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसमें हमें दो पार्ट्स दे रखे हैं, ए में एक फंक्शन दे रखा है और बी पार्ट में एक फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें इस फंक्शन को चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं क्या करूंगी, इसकी LHL और RHL फाइंड करूंगी। अब LHL और RHL फाइंड करना हम लोग ऑलरेडी लिमिट में सीख चुके हैं। आई होप आपको अब तक तो उसके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होंगे कि LHL और RHL कैसे फाइंड की जाती है। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में एक बार और समझा दूंगी कि LHL और RHL कैसे फाइंड की जाती है। तो आइए देखिए, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है sin 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, जब भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस होंगे तो हमें फंक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होगा कि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फंक्शन डिफाइन होगा और उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसकी फाइंड करते हैं LHL। LHL मतलब क्या होता है, f ऑफ a माइनस a पॉइंट हमें क्या दे रखा है, a पॉइंट हमें दे रखा है 0, तो f ऑफ 0 माइनस हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx। फिर मैंने fx की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करते हैं, जब भी LHL फाइंड करते हैं तो x को रिप्लेस करते हैं 0 माइनस h से, या फिर मैं कह दूं a माइनस h से। तो यहाँ पर a 0 है तो मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगी, 0 माइनस h से। तो मैंने x को रिप्लेस कर दिया 0 माइनस h से। फिर जैसे ही मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूंगी, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो हम इतनी बार कर चुके हैं, हमने लिमिट में भी इसे सॉल्व किया, जब हमने डिसकंटिन्यूअस पढ़ा तब भी हमने इसको सॉल्व किया और आज फिर से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इसकी जो लिमिट होगी वो ऑसिलेट करेगी -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब क्या है कि LHL एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए LHL एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अगर इसी तरीके से हम RHL निकालेंगे तो हम यही देखेंगे कि RHL भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे LHL और RHL दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कंटिन्यूटी की तो यही वाली कंडीशन है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और अगर आपने लेक्चर 2 देखा है तो आप बता सकते हैं कि कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसमें LHL और RHL एग्जिस्ट नहीं करती, वो कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है और वो कंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। आइए अब हम लोग बी पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, बी पार्ट में हमें फंक्शन क्या दिया है, x sin 1/x। पहले फंक्शन था sin 1/x। अब सिर्फ x को मल्टीप्लाई करने से देखते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप LHL फाइंड करेंगे। तो LHL फाइंड करने के लिए वही सेम प्रोसीजर जो अभी मैंने आपको सिखाया वही मैंने अप्लाई किया। f ऑफ 0 माइनस लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, फिर x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस h से रिप्लेस करेंगे। 0 माइनस h से जैसे ही मैंने रिप्लेस किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस h, यहाँ भी आ जाएगा माइनस h। अब हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, h sin 1/h। अब जब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो अगर अभी हमने देखा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए तो लिमिट क्या होती है, ऑसिलेट करती है -1 से 1 के बीच में। पर अगर मैं यहाँ h की जगह 0 पुट करूंगी तो उन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे क्या दे देगा, 0 दे देगा। इस वजह से पहले वाले क्वेश्चन में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, पर इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर क्वेश्चन में LHL की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, हमें RHL भी फाइंड करके चेक करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने यहाँ RHL फाइंड किया। RHL फाइंड करने के लिए f(0) प्लस फाइंड किया, फिर उसके बाद में x को रिप्लेस कर दिया 0 प्लस h से, तो मुझे वही मिलेगा h sin 1/h। फिर से मैं जब h टेंडिंग टू 0 लिमिट अप्लाई करूंगी तो मुझे इस RHL की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो हमने ये देखा कि LHL और RHL तो इक्वल आ रहे हैं। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, अब हम लोग एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो भी 0 के इक्वल आएगी तो हम कह देंगे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आइए फाइंड करते हैं f ऑफ a। f ऑफ a मतलब हमें क्या फाइंड करना है, f ऑफ 0। अगर हम f ऑफ 0 फाइंड करते हैं, f ऑफ 0 का मतलब क्या है, फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि जब x 0 हो जाता है हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि f ऑफ 0 भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए LHL, RHL और f ऑफ 0 ये तीनों वैल्यूज इक्वल है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आता है, यहाँ से ये रिजल्ट आता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्सो शो दैट इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। मतलब x की जगह में कुछ भी वैल्यू पुट करूं तो उन सब वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये बात भी हमें शो करनी है। कंटिन्यूअस तो हम लोग शो कर चुके हैं x के लिए, अब हमें बताना है कि x की जगह आप कुछ भी पुट कर दो पर ये फंक्शन क्या रहने वाला है, कंटिन्यूअस ही रहने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x को मान लेंगे पर्टिकुलरली a पॉइंट, और वो a क्या हो सकता है, वो a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और उसके लिए हम फिर से LHL, RHL और एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कि उस a के लिए भी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। आइए फाइंड करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग x इक्वल टू a पुट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताना है कि x की सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो मैंने x इक्वल टू a मान लिया जहां a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस a के लिए LHL, RHL और f ऑफ a फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने f ऑफ a फाइंड कर लिया। f ऑफ a का मतलब क्या, x की जगह फंक्शन में क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो x की जगह फंक्शन में मैंने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। तो मुझे f ऑफ a क्या मिला, a sin 1/a, ठीक है। फिर उसके बाद में f ऑफ a माइनस निकालेंगे। LHL का मतलब क्या, f ऑफ a माइनस। जब मैं f ऑफ a माइनस निकालूंगी तो मैं देखूंगी कि वो क्या आएगा, a sin 1/a आएगा। सिमिलरली जब मैं f ऑफ a प्लस निकालूंगी तो वो भी क्या आएगा, a sin 1/a आएगा। LHL और RHL फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस फंक्शन में हमें x को किससे रिप्लेस करना है, a माइनस h से। अगर हम लोग LHL फाइंड कर रहे हैं और अगर हम RHL फाइंड कर रहे हैं तो फंक्शन में रिप्लेस करना है a प्लस h से। दोनों वैल्यूज इक्वल आएगी किसके, f ऑफ a के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों ही वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, कि ये फंक्शन क्या है, सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस। ओके, सो आई होप आपको एग्जांपल 1 एकदम क्लियर होगा। आइए अब हम लोग और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पर भी हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू a पॉइंट पर। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। लास्ट एग्जांपल में हमें x इक्वल टू 0 पर चेक करनी थी, इस वजह से हमने f ऑफ 0 माइनस निकाला, f ऑफ 0 प्लस निकाला। इस एग्जाम्पल में हमें x इक्वल टू a पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हमें f ऑफ a प्लस, f ऑफ a माइनस ये सब निकालना होगा। ये एग्जाम्पल आप लोग खुद ट्राई करेंगे क्योंकि सेम पैटर्न का एग्जाम्पल है जैसा अभी हमने सॉल्व किया। इसमें भी आपको LHL, RHL और एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और चेक करना है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे कि आपकी LHL की वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट आएगी और RHL की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं, क्योंकि LHL और RHL की वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आ रही है। तो हम कह देंगे कि ये वाला एग्जांपल तो कंटिन्यूअस नहीं है। पर जब हम लोग ये वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे LHL, RHL और एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों ही वैल्यूज किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो हम कह देंगे कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल क्या है, कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF मिल जाएगी जहां आपको इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे।
आई होप आपने लास्ट एग्जाम्पल खुद से सॉल्व किया है और आपको उसका सोल्यूशन समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थर्ड एग्जाम्पल ट्राई कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, थर्ड एग्जाम्पल में हमें शो करना है कि ये क्वेश्चन जो है, ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर। इसका मतलब हमें क्या करना है, LHL, RHL और एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक देखिए, अभी तक फंक्शन जिस तरीके से डिफाइन था, हमें दो तरीके से दे रखा था कि x नॉट इक्वल टू 0 पर एक फंक्शन दे दिया था और x इक्वल टू 0 पर एक फंक्शन दे दिया था। तो जब हम LHL और RHL दोनों फाइंड कर रहे थे तो उसके लिए यही वाला फंक्शन काम में ले रहे थे। लेट्स से हमें वो जो क्वेश्चन था sin 1 अपॉन x, तो LHL और RHL दोनों में मैं sin 1 अपॉन x ही काम में ले रही थी और जब x 0 था तो हमें फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी थी। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें 3 पॉइंट्स में फंक्शन डिफाइन कर रखा है। हमें बता रखा है कि जब x a से छोटा है तब तो हमारे फंक्शन की वैल्यू ये है और जब x a से बड़ा है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है। तो हम LHL और RHL के लिए अलग अलग फंक्शन काम में लेंगे। यही बात इस एग्जांपल में सीखने वाली है। बाकी LHL और RHL तो आप खुद फाइंड कर सकते हैं, पर आपको ये ध्यान देना है कि कब LHL में मुझे कौन सा फंक्शन लेना है और RHL में मुझे कौन सा फंक्शन लेना है। तो आइए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में हमने क्या किया, हम सबसे पहले LHL फाइंड करें। LHL फाइंड करने का मतलब क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ a माइनस फाइंड करेंगे। a माइनस क्यों फाइंड करें, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी x इक्वल टू a पॉइंट पर चेक करनी है। और LHL का मतलब क्या होता है, f ऑफ a माइनस, तो मैंने लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस fx। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब x जो है वो a से कम है तब फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ हमें देखना है कि जब x a से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू ये है, क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस a। तो मैं fx की जगह क्या पुट करूंगी, ये वाला फंक्शन पुट करूंगी। और जब मैं RHL फाइंड करूंगी ना तब फंक्शन की जगह ये वाला फंक्शन पुट करूंगी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, fx की जगह पुट कर दिया एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस a। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग LHL फाइंड करते हैं तो x को रिप्लेस करते हैं a माइनस h से। तो वही मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया है, a माइनस h पुट कर दिया और लिमिट अप्लाई कर दी h टेंडिंग टू 0। अब इस होल स्क्वायर को खोला तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस का 2ah अपॉन a माइनस a। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन आया h स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन a। फिर यहाँ ऊपर वाले स्टेप में से मैंने h कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, h माइनस 2a। और जैसे ही मैं यहाँ अब लिमिट अप्लाई करूंगी तो मुझे लिमिट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी इस h की वजह से, ठीक है। इस h की वजह से मेरी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि LHL की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब हम लोग सिमिलर पैटर्न में क्या फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे। तो आइए अब RHL फाइंड करते हैं। अब देखिए सिमिलर पैटर्न में मैंने क्या किया, RHL फाइंड किया। RHL फाइंड करने के लिए मैं फंक्शन को क्या यूज करूंगी, फंक्शन को मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे डिफाइंड है कि x जब a से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमने LHL में फंक्शन की जगह ये पुट किया था, अब RHL में हमें फंक्शन की जगह ये वाला फंक्शन पुट करना है, ठीक है। तो मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस fx निकाल रही हूँ और fx की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, पर्टिकुलर फंक्शन जो मुझे गिवन था वो पुट कर दिया। अब RHL निकाल रहे हैं तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, a प्लस h से रिप्लेस कर देंगे। तो RHL को मैंने a प्लस h से रिप्लेस किया। फिर मैंने सिंपल कैलकुलेशन किए, एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर ये ऊपर गया, फिर इस होल स्क्वायर को मैंने ओपन किया, देन मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई करने के बाद में मैंने देखा कि a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया और मुझे क्या मिला, a h स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर h अपॉन a प्लस h का होल स्क्वायर। अब यहाँ जब मैं h की जगह लिमिट अप्लाई करूंगी तो मुझे लिमिट क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि RHL की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हमने देखा था कि LHL भी 0 आ रहा है, RHL भी 0 आ रहा है। अब हमारा काम क्या है, f ऑफ a फाइंड करना। और f ऑफ a तो फंक्शन में ऑलरेडी क्या गिवन है, 0 गिवन है कि जब आप x की जगह a पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि f ऑफ a भी क्या है, 0 है। तो हमने देखा कि LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। तो पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू a पर। सो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स एकदम क्लियर होंगे। तो देखिए इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, इस एग्जांपल में हमें एग्जामिन करनी है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी 3 पॉइंट्स पर। कौन कौन से पॉइंट्स पर, x इक्वल टू 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, क्यों, क्योंकि जो काम अभी तक हम लोग करते आए हैं एग्जाम्पल्स में वो हमें 3 बार करना है। 3 बार क्यों करना है, क्योंकि मुझे 3 पॉइंट्स पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। x इक्वल टू 0 पर भी मुझे LHL, RHL और f ऑफ 0 फाइंड करना है। 1 पर मुझे LHL, RHL, f ऑफ 1 फाइंड
करना है और 2 पर भी मुझे सेम काम करना है। तो इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। प्रोसेस वही है, वही काम करना है, पर यहाँ पर मेन बात यही है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि कब मुझे कौन सा फंक्शन काम में लेना है, क्योंकि ये ब्रांच्ड फंक्शन डिफाइंड है और 4 फंक्शंस यहाँ पर काम में हमें लेने होंगे। अब कब कौन सा फंक्शन काम में लेना है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा है। बस आपको LHL RHL फाइंड करनी है और पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और आपका काम हो गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ यही सीखेंगे कि कब आपको कौन सा फंक्शन यूज लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 पॉइंट पर फाइंड करनी है। तीनों पॉइंट पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जब LHL सॉल्व करोगे तो कौन सा फंक्शन लोगे, RHL सॉल्व करोगे तो कौन सा फंक्शन लोगे और उस पॉइंट पर कौन सा फंक्शन लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 की बात करते हैं। x इक्वल टू 0 पर जब आप लोग LHL फाइंड करेंगे तो आपको फंक्शन कौन सा यूज लेना है वो आपको कैसे पता चलेगा। आप एग्जाम्पल को देखिए, हमें क्या चाहिए, x से कम वैल्यूज चाहिए। x से कम वैल्यूज के लिए जब x जो है वो 0 से छोटा है तो उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है माइनस का x स्क्वायर। तो जब हम लोग LHL फाइंड करेंगे 0 पॉइंट के लिए तो हमें फंक्शन क्या यूज करना है, माइनस एक्स स्क्वायर यूज करना है। सिमिलरली अगर मुझे RHL फाइंड करनी है, RHL फाइंड करनी है तो मुझे फंक्शन कैसे चेक करना है, मुझे फंक्शन चेक करना है कि जब x जो है वो 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो 0 से बड़ा x कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर x क्या है, 0 से बड़ा है और फंक्शन क्या डिफाइन है, 5x माइनस 4। तो जब मैं x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करूंगी तो उसमें LHL की जगह तो क्या यूज करूंगी, माइनस एक्स स्क्वायर, और RHL की जगह क्या यूज करूंगी, 5x माइनस 4। फिर आपको लिमिट फाइंड करना तो आता ही है, आपको LHL फाइंड करना आता है, आपको RHL फाइंड करना आता है। आप दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर आप लोग क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ 0 फाइंड करेंगे। और f ऑफ 0 आपको क्या गिवन है, f ऑफ 0 आपको गिवन है माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह आप 0 पुट कर देंगे तो आपको f ऑफ 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो आई होप आपको क्लियर है कि जब आपको x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो LHL के लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज लेना है, RHL के लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज लेना है। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, आप लोग इसका LHL और RHL फाइंड करेंगे और चेक करेंगे क्या उन दोनों की वैल्यू भी 0 आती है या फिर कुछ और आती है। अगर उन दोनों की वैल्यू भी 0 आएगी तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब बात करते हैं x इक्वल टू 1 पॉइंट पर। x इक्वल टू 1 पॉइंट के लिए जब मैं LHL की वैल्यू फाइंड करूंगी तो मुझे क्या देखना है कि x कब 1 से छोटा है, क्योंकि LHL का मतलब यही होता है कि हमें छोटे वैल्यूज देखनी है। तो x 1 से छोटा कहाँ है, यहाँ है। यही तो x डिफाइन है कि x 1 से जब छोटा है उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, 5x माइनस 4। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगी कि जब मुझे LHL निकालना है तो मैं फंक्शन को क्या पुट करूंगी, 5x माइनस 4। ठीक है, और जब मुझे RHL निकालना हो मतलब मुझे 1 से ज्यादा वैल्यूज चाहिए कि x जो है वो 1 से क्या हो, बड़ा हो। और x 1 से बड़ा कहाँ है, यहाँ है। और फंक्शन क्या डिफाइन है, 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो RHL जब निकालूंगी तो फंक्शन को क्या पुट करूंगी, 4x स्क्वायर माइनस 3x। और फिर आगे का प्रोसीजर तो आपको पता ही है, आप लोग x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 प्लस h से। पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमारा a पॉइंट क्या है, तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 प्लस h से, और यहाँ x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 माइनस h से। फिर आपको सेम काम करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ 1, और f ऑफ 1 पर फंक्शन क्या दे रखा है, 5x माइनस 4 दे रखा है। और 5x माइनस 4 में मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगी, 1 पुट कर दूंगी। और जैसे ही मैं x की जगह 1 पुट करूंगी मुझे क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। तो अब मुझे यहाँ क्या चेक करना है कि अगर मेरी RHL और LHL दोनों की वैल्यू भी 1 आएगी तो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न पर हम लोग x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो उसमें देखते हैं कि हमें LHL क्या लेना है और RHL क्या लेना है। तो देखिए, जब यहाँ पर हम लोग LHL फाइंड करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, फंक्शन की वैल्यू लेनी है 2 से कम लेनी है। जब x क्या होगा, 2 से कम होगा। तो बताइए आप खुद कि x 2 से कम कहाँ है, x 2 से कम यही है। तो इसमें हमें कौन सा फंक्शन काम लेना है, 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो LHL के लिए क्या फंक्शन होगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x। अब हम लोग RHL जब फाइंड करेंगे तो हम कौन सा फंक्शन यूज लेंगे, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि x 2 से क्या हो, बड़ा हो। तो x 2 से बड़ा कहाँ है, यहाँ है। और फंक्शन क्या डिफाइन है, 3x प्लस 4। तो यहाँ पर मैं फंक्शन की जगह क्या पुट करूंगी, 3x प्लस 4। और f ऑफ 2 अगर मुझे निकालना है तो f ऑफ 2 निकालने के लिए मुझे फंक्शन क्या डिफाइन है, 3x प्लस 4। तो यहाँ पर 3x प्लस 4 में मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगी, 2 पुट कर दूंगी और मुझे आंसर क्या मिलेगा,
10 मिलेगा। तो मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर LHL और RHL की वैल्यू भी 10 आती है तो ये जो क्वेश्चन है वो x इक्वल टू 2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो आई होप आपको एग्जांपल क्लियर होगा। इस एग्जांपल में हमने ये सीखा कि जब एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो तो हमें किस पॉइंट पर कौन सा फंक्शन काम में लेना है LHL और RHL निकालने के लिए। आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको LHL और RHL फाइंड करने में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी जहां आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा और इनफैक्ट आपको एग्जाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो सारा क्राइटेरिया आपको उस PDF में मिल जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड 4 एग्जांपल्स ट्राई करे। जो बचे हुए एग्जांपल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।